हेलो चिल्ड्रन, आई एम के वशिष्ठ, योर इंग्लिश टीचर। देखिए, अब मैं आपका लिटरेचर का पोर्शन शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, 10th में आपने रीडर पढ़ा था, 11th में अब प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी और एक लॉन्ग पोएम है आपकी लाइट ऑफ एशिया। मुझे आपका वीडियो ट्यूसडे में डालना था, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने ट्यूसडे में वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था, तो मैं इसे आज कर रहा हूँ। देखिए, जो आपका प्रोज शुरू हो रहा है, इसका जो पहला चैप्टर है, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। ब्रूकर टी वाशिंगटन। ब्रूकर टी वाशिंगटन अमेरिका का निग्रो था। देखिए, उसने अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितने प्रयास किए, कितने संघर्ष किए थे। तो वह अपने संघर्षों की कहानी इस पाठ में, इस निबंध में आपके सामने रख रहा है। देखिए, शिक्षा प्राप्त करना, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, शिक्षा प्राप्त करना बड़ा असंभव होता है। देखिए, ये जो ब्रूकर टी वाशिंगटन है, निग्रो था। निग्रो आप जानते हैं, निग्रो मीन्स कलर्ड पीपल, मीन्स हबसी, काले लोग। तो यह अमेरिका का एक काला व्यक्ति था। इसके जो प्रारंभिक जीवन में बड़ी परेशानियां थीं। 9 वर्ष की उम्र में यह एक नमक की भट्टी पर काम करता था। उसके बाद इसने कोयले की खान में काम किया। अशिक्षित था, गरीब था, परेशानियां जीवन की बहुत सारी थीं। किसी तरह से मेहनत करके अपने जीवन को चला रहा था, लेकिन इसने शिक्षा प्राप्त करने की अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा। किस तरीके से इसने अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त की, कैसे आगे बढ़ा, इस पाठ के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। देखिए, अबाउट द ऑथर ऊपर लेखक के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में दिया हुआ है। हो सकता है कि अबाउट द ऑथर आपकी किताब में और मेरी किताब में कुछ डिफरेंस हो, लेकिन लगभग सारांश एक जैसा ही होगा। अबाउट द लेसन, इसमें भी ये हो सकता है कि आपकी किताब में कुछ डिफरेंस हो, क्योंकि अलग अलग पब्लिकेशंस की किताबें चल रही हैं। आपने किसी दूसरे प्रकाशन की खरीदी होगी, मेरे पास इस समय कोई दूसरे प्रकाशन की किताब उपलब्ध है, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखें, ब्रूकर टी वाशिंगटन वाज बोर्न इन 1856 इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्रूकर टी वाशिंगटन का जन्म संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1856 में हुआ था। ही वॉज ए फेमस अमेरिकन निग्रो। वह अमेरिका का प्रसिद्ध निग्रो था। हिज अर्ली लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप्स। उसका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों और परेशानियों से भरा हुआ था। एट द एज ऑफ 9 ही बिगेन टू वर्क इन ए साल्ट फर्नेस। 9 वर्ष की उम्र में उसने कोयले की भट्टी पर नमक की भट्टी पर काम करना शुरू कर दिया। एंड लेटर इन ए कोल माइन, और बाद में कोयले की खदान में काम करना प्रारंभ किया। ही हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर एजुकेशन। शिक्षा के लिए उसके अंदर तीव्र इच्छा थी, शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। हिज डिटर्मिनेशन टू गेट एजुकेशन कैरिड हिम टू हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन 1870। शिक्षा प्राप्त करने का उसका दृढ़ संकल्प उसे 1872 में हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट तक लेकर गया। ही वर्कड देयर एज ए जैनिटर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ हिज स्कूल एजुकेशन। वहाँ हैम्पटन इंस्टीट्यूट में उसने अपने स्कूल की पढ़ाई को जारी रखने के लिए उसने वह जैनिटर का कार्य किया, मीन्स दरवान का, गेट कीपर का। उसने डोर कीपर का, गेट कीपर का कार्य हैम्पटन इंस्टीट्यूट में किया, तब कहीं जाकर के उसने शिक्षा को प्राप्त किया था। क्यों? क्योंकि पैसे की कमी थी, गरीब व्यक्ति था,
किसी भी तरह से उसकी शिक्षा आगे चलती रहे, तो वहाँ हैम्पटन इंस्टीट्यूट में उसने जैनिटर का, डोर कीपर का कार्य किया था। ही रोज फ्रॉम द हट टू द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ टस्केगी इंस्टीट्यूट, और वह झोंपड़ी से उठ करके टस्केगी इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बना था। ही डाइड इन 1915, उसकी मृत्यु 1915 में हुई थी। हिज वर्क्स, उसकी रचनाएं, ही रोट टू फेमस एंड वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज, उसने 2 प्रसिद्ध और अमूल्य आत्मकथाओं को लिखा था। अब फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से ऊपर उठना, 1901 1901 में लिखा था। माई लार्जर लाइफ, मेरा विस्तृत जीवन 1911 में लिखा था। देखिए अबाउट द लेसन, अब ये पाठ का सारांश दिया हुआ है। मिस्टर वाशिंगटन वॉज वेरी पुअर, मिस्टर ब्रूकर टी वाशिंगटन बहुत ही गरीब व्यक्ति था। ही हैड टू लीड ए वेरी हार्ड लाइफ इन हिज अर्ली एज, उसने अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत ही कठिन जीवन को जिया था। ही हैड नॉट एनफ मनी फॉर हिज एजुकेशन, उसके पास अपनी शिक्षा के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। ही हैड नो आइडिया ऑफ द सिचुएशन ऑफ हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, वह हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट की स्थिति के बारे में भी कुछ नहीं जानता था कि स्कूल कहाँ पर है, कहाँ स्थित है। बट ही हैड दी विल टू स्टडी देयर, लेकिन उसके अंदर हैड दी विल, विल माने इच्छा, तीव्र इच्छा, टू स्टडी देयर, तो वहां अध्ययन करने की उसके अंदर तीव्र इच्छा थी। ही मेड सिंसियर एफर्ट्स, उसने बड़े गंभीर प्रयास किए, एंड और सक्सीडेड इन अचीविंग हिज एम ऑफ लाइफ, और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुआ था। हिज सक्सेस वाज ड्यू टू हिज फर्म डिटर्मिनेशन, उसकी सफलता उसके दृढ़ संकल्प के कारण हुई थी। देखिए अगर जब तक आप दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, मन में दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे और दृढ़ संकल्प के अनुसार प्रयास मेहनत नहीं करेंगे, तब तक सफल होना, शिक्षा प्राप्त करना बहुत असंभव है। दिस प्रूव्स दैट, और ये साबित करता है कि विदाउट हार्ड वर्क, कि बिना मेहनत के वी कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ, हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। एज इट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जैसा कि यही सफलता का एक रहस्य है। द ऐसे पॉइंट्स आउट क्लियरली द ट्रूथ ऑफ द सेइंग, और ये निबंध सच्चे मायने में इस कहावत को दर्शाता है कि वेयर देर इज विल देर इज वे, कि जहाँ इच्छा है, जहाँ चाह है, देर इज ए वे, वहीं राह है। देखिए तो ये जो पाठ है, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, मेरे स्ट्रगल माने संघर्ष, प्रयास, फॉर एन एजुकेशन माने शिक्षा के लिए, तो शिक्षा के लिए मेरे संघर्ष। देखिए ब्रूकर टी वाशिंगटन किस तरीके से शिक्षा के प्रति समर्पित है। मैंने बताया आपको कि व्हेन ही वाज 9 years old, he had no money to start his education. He worked in a salt furnace. After that, he started working in a coal mine. There, he happened to overhear 2 miners talking. वहां उसने 2 मजदूरों की बातों को छिप करके सुना था। और देखिए जैसे उसने छिप करके बातें सुनी, तुरंत उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मुझे भी पढ़ना चाहिए और इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। वन डे वाइल एट वर्क इन ए कोल माइन, वन डे माने एक दिन, वाइल माने जब की, एट वर्क माने काम कर रहा था, इन द कोल माइन, कोयले की खान में। लेखक क्या कह रहा है कि वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, एक दिन जब वह कोयले की खान में काम कर रहा था, आई हैपन टू ओवरहियर 2 माइनर्स टॉकिंग, तो आई माने मैंने, हैपन टू ओवरहियर माने छिप करके सुना, 2 माइनर्स माने 2 खनिकों की, टॉकिंग माने बातों को, अबाउट ए ग्रेट स्कूल, एक महान स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, फॉर कलर्ड पीपल माने अश्वेत लोगों के लिए, समवेयर माने कहीं, इन वर्जीनिया माने वर्जीनिया में। लेखक क्या कह रहा है कि एक दिन जब वह कोयले की खान में काम कर रहा था, तो उसने 2 मजदूरों की बातों को छिपकर सुना
कि वह वर्जीनिया में कहीं अश्वेत लोगों के लिए एक बहुत बड़े स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, श्वेत एंड अश्वेत, श्वेत और अश्वेत। श्वेत मीन्स व्हाइट, अश्वेत मीन्स ब्लैक। ही वॉज ब्लैक, ही वॉज निग्रो, निग्रो मीन्स ब्लैक। देखिए, वह काला था, काले रंग वाला था। तो अमेरिका में श्वेत और अश्वेतों के बीच काफी संघर्ष हुआ था। जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे, उस समय अमेरिका में व्हाइट और ब्लैक का काफी झगड़ा हुआ। और जिस झगड़े में, जिस लड़ाई में, क्योंकि व्हाइट लोग तो अपने को अमेरिका का नागरिक मानते थे और ब्लैक लोग अपने को अमेरिका का नागरिक मानते थे, तो उस लड़ाई में अश्वेतों ने अधिकार प्राप्त किए, उन्हें भी वोटिंग का राइट मिला। धीरे धीरे और वो मेहनत करके आगे बढ़ते रहे। तो ये वही कहानी को दर्शा रहा है कि वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन, कि एक दिन जब वो लेखक ब्रूकर टी वाशिंगटन कोयले की खान में काम कर रहा था, आई हैपन टू ओवरहियर टू माइनर्स टॉकिंग। लेखक क्या कह रहा है कि मैंने दो खनिकों की बातों को सुना अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया, कि वे दोनों लोग वर्जीनिया में कहीं अश्वेत लोगों के लिए एक महान, एक विशाल स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, लेखक क्या कह रहा है कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला अवसर था, पहला मौका था, पहला समय था, पहली बार था, दैट आई हैड एवर हियर्ड, कि मैंने कभी किसी स्कूल के बारे में सुना, एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला अवसर था, पहला समय था जब मैंने किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में किसी व्यक्ति के मुंह से सुना था। दैट वाज मोर प्रिटेंशियस, जो कि था, मोर माने कहीं अधिक, प्रिटेंशियस माने दिखावटी, आकर्षित करने वाला, देन माने तुलना में, द लिटिल कलर्ड स्कूल माने छोटे छोटे अश्वेत लोगों के लिए स्कूल, इन अवर टाउन माने हमारे शहरों में। लेखक क्या कह रहा है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला अवसर था, आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, कि मैंने कभी किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में किसी से कुछ सुना था। दैट वाज मोर प्रिटेंशियस, जो स्कूल कहीं ज्यादा आकर्षित करने वाला था, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन अवर टाउन, कि जो छोटे छोटे अश्वेत लोगों के लिए जो स्कूल हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में थे, तो उन कस्बों की तुलना में यह स्कूल कहीं अधिक आकर्षित करने वाला था। देखिए, लेखक ने दो खनिकों की बातों को छिपकर सुना, जो वर्जीनिया में कहीं अश्वेत लोगों के लिए एक विशाल स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, बता रहे थे कि जब वर्जीनिया में कहीं कोई बहुत बड़ा स्कूल है। और लेखक ने इससे पहले कभी स्कूल के बारे में कोई चर्चा नहीं सुनी थी। लेखक खुद कह रहा है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला मौका था जब मैंने किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना था, जो स्कूल हमारे शहर के छोटे छोटे स्कूलों की तुलना में अश्वेत लोगों के लिए वो स्कूल कहीं विशाल था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, लेखक क्या कह रहे हैं, देखिए कि एज दे वेंट ऑन, जब वे वेंट ऑन डिस्क्राइब माने वर्णन करते चले जा रहे थे, द स्कूल माने स्कूल का, जब वे स्कूल का वर्णन करते जा रहे थे, इट सीम टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा लगा, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कि इट मस्ट बी, कि माने ये होना चाहिए, माने सबसे विशाल, सबसे महान, प्लेस माने जगह, ऑन द अर्थ माने पृथ्वी के ऊपर। लेखक क्या कह रहा है कि एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जब वे स्कूल के बारे में बात करते जा रहे थे, इट सीम टू मी, तो मुझे ऐसा लगा कि दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कि यह पृथ्वी के ऊपर एक महान स्थान, महान जगह होने चाहिए थी। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम। लेखक क्या कह रहा है, देखिए, नॉट माने नहीं, इवन माने तक, हेवन माने स्वर्ग तक ने नहीं, प्रेजेंटेड माने दिया, मोर अट्रैक्शंस माने फॉर मी माने मुझे, एट दैट टाइम माने उस समय, उस समय मुझे स्वर्ग तक ने इतना अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, देन जितना कि डिड दी हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना मुझे वर्जीनिया में हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ने किया था। लेखक क्या कह रहा है
कि जब वे लोग उस स्कूल के बारे में चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि स्कूल पृथ्वी पर सबसे महान जगह होनी चाहिए। उस समय स्वर्ग तक ने मुझे इतना आकर्षण नहीं दिया जितना आकर्षण मुझे हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ने दिया था। अबाउट विच माने जिसके बारे में दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे थे। आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल। लेखक क्या कह रहा है देखिए, समझिए कि आई माने मैंने, रिजॉल्व दृढ़ संकल्प किया, निश्चय कर लिया, एट वंस माने तुरंत, टू गो जाने का, टू दैट स्कूल माने उस स्कूल में, मैंने तुरंत ही उस स्कूल में जाने का निश्चय कर लिया। ऑल्दो यद्यपि आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज, यद्यपि आई हैड नो आइडिया, मेरे अंदर विचार नहीं था, वेयर माने कहां, इट वाज माने ये था। लेखक क्या कह रहा है कि यद्यपि मैं ये भी नहीं जानता था कि स्कूल कहां पर है, और या फिर हाउ मेनी माइल्स अवे, हाउ मेनी माने कितने, माइल्स माने मील, अवे माने दूर, कि मैं ये भी नहीं जानता था कि स्कूल कहाँ पर है और कितने मील दूर है, और या फिर हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, हाउ माने कैसे, आई वॉज गोइंग टू रीच इट, कि मैं उस स्कूल में किस तरीके से पहुंच रहा था, माने मैं कैसे वहां जा रहा था, मैं ये भी नहीं जानता था कि स्कूल कहाँ पर है और कितनी दूर है। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली, देखिए ऑन फायर माने बहुत बड़ी इच्छा, कॉन्स्टेंटली माने लगातार। लेखक क्या कह रहा है कि ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज और हाउ मेनी माइल्स अवे, यद्यपि मेरे अंदर यह विचार नहीं था कि स्कूल कहां पर है, और हाउ मेनी माइल्स अवे, कितनी मील दूर है, और या फिर हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, कैसे मैं इस स्कूल में पहुंचूंगा। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, कि और फायर कॉन्स्टेंटली, एक लगातार महत्वाकांक्षा, जिज्ञासा, विद वन एम्बिशन, मन एक महत्वाकांक्षा लगातार मेरे अंदर थी, क्या, और दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, वो महत्वाकांक्षा दैट वाज माने जो कि थी, टू गो टू हैम्पटन माने हैम्पटन जाने की इच्छा थी, कि मेरे अंदर एक लगातार जिज्ञासा, एक लगातार महत्वाकांक्षा थी, और वो महत्वाकांक्षा क्या थी कि हैम्पटन इंस्टीट्यूट जाने की थी। दिस थॉट वाज विद मी डे एंड नाइट, दिस थॉट माने यही विचार, वाज माने था, विद मी माने मेरे साथ, डे एंड नाइट माने दिन रात, यही विचार मेरे साथ दिन रात था। देखिए लेखक के अंदर जैसे उसने इस स्कूल के बारे में सुना तो तुरंत उसने संकल्प उस स्कूल में जाने का कर लिया, यद्यपि वो ये भी नहीं जानता था कि स्कूल कहाँ पर है, कैसे पहुंचना है, कितनी मील दूर है। लगातार एक महत्वाकांक्षा उसके अंदर थी, उस स्कूल में, हैम्पटन स्कूल में जाने की थी। यही विचार दिन रात उसे परेशान करने लगा, दिन रात उसके साथ रहने लगा। देखिए अगर आपने संकल्प कर लिया है, संकल्प के अनुसार प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी कि हम किस तरह से उस स्कूल में पहुंचेंगे। लेखक ने भी संकल्प करने के बाद प्रयास करना शुरू किया। इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, कि इन दी फॉल, फॉल माने पतझड़, ऑटम ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ के मौसम में, आई माने मैंने, डिटरमाइंड संकल्प किया, टू मेक एन एफर्ट माने टू मेक करने का, एन एफर्ट माने प्रयास, टू गेट देयर माने वहां जाने के लिए, कि 1872 के पतझड़ के मौसम में मैंने हैम्पटन नॉर्मल इंस्टीट्यूट जाने के लिए एक प्रयास करने का संकल्प किया। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद ग्रेट फियर, माई माने मेरी, मदर माने माँ, वॉज ट्रबल्ड परेशान थी, वॉज ट्रबल्ड विद ए ग्रेव, ग्रेव माने गंभीर, फियर माने डर, मेरी माँ एक बहुत ही गंभीर भय से डरी हुई थी। स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूज चेज, कि आई वाज स्टार्टिंग आउट, आई माने मैं, वाज स्टार्टिंग आउट माने शुरू कर रहा था, ऑन ए वाइल्ड गूज चेज। देखिए वाइल्ड गूज चेज इज एन इडियम, यह एक मुहावरा है। देखिए वाइल्ड गूज चेज मीन्स एन अनइम्पोर्टेंट वर्क, एक बेमहत्व का काम, और हम ये कह सकते हैं वाइल्ड गूज चेज मीन्स
मैंने सच टाइप ऑफ वर्क दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड, एक ऐसा असंभव कार्य जो कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता। देख लीजिए क्या कह रहा है कि इन दी फॉल ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ के मौसम में आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, मैंने वहां जाने का एक संकल्प किया, प्रयास किया। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद ए ग्रेट फियर, कि मेरी माँ एक बहुत ही भयानक डर से पीड़ित थी। दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गोज चेस, कि मैं एक असंभव खोज की तलाश में जा रहा था, एक असंभव प्रयास को पूरा करने की तलाश में जा रहा था। मैं एक ऐसे कार्य को पूरा करने की सोच रहा था जो कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता था। एट एनी रेट, बहरहाल, देखिए, बहरहाल आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर। आई माने मुझे, गॉट ओनली मुझे मिल गई, ओनली माने केवल, ए हाफ हार्टेड माने आधे हृदय से, कंसेंट माने अनुमति, फ्रॉम हर माने उससे, मेरी माँ से। देखिए लेखक क्या कह रहा है कि पतझड़ के मौसम में मैंने प्रयास किया जाने का, मेरी माँ बहुत ही डर से डरी हुई थी, क्योंकि मैं एक ऐसे कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहा था जो कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता था। बहरहाल मैंने अपनी माँ से आधे हृदय से अनुमति ले ली। माँ से जब ज़्यादा जिद की तो माँ ने जाने की अनुमति दे दी। दैट आई माइट स्टार्ट, कि आई माने मैं, आई माइट स्टार्ट माने मैं अपनी यात्रा को शुरू कर सकता था। माँ ने कह दिया ठीक है, जाओ अपनी यात्रा शुरू करो। आई हैड वेरी लिटिल मनी, आई माने मेरे पास, हैड माने था, वेरी लिटिल माने बहुत, ना के बराबर, मनी माने धन, मेरे पास बहुत ना के बराबर पैसा था। विद विच, जिससे, टू बाई क्लॉथ्स, कपड़े खरीदने थे, एंड और पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और पे माने देना था, खर्च करना था, माने यात्रा का, एक्सपेंसेस माने खर्चा। मेरे पास बिल्कुल ना के बराबर पैसा था जिससे मुझे कपड़े भी खरीदने थे और यात्रा का खर्चा करना था। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी ऑल दैट ही कुड, कि मेरे भाई जॉन ने हेल्प मदद की, मी माने मेरी, ऑल दैट माने वो, दैट ही कुड जो कर सकता था, बट लेकिन ऑफ कोर्स निश्चय ही, दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, कि वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। क्या कह रहा है देखिए, कि मेरे पास बिल्कुल ना के बराबर पैसा था जिससे मुझे कपड़े खरीदने थे, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और अपनी यात्रा के खर्चे भी पूरे करने थे। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी ऑल दैट ही कुड, कि मेरे भाई जॉन ने भी मेरी मदद की जितना कि वो कर सकता था, बट लेकिन ऑफ कोर्स निश्चय ही, दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, लेकिन वो मदद, वो सहायता बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। फाइनली द ग्रेट डे केम, देखिए मेहनत की, प्रयास किया, माँ से अनुमति मांगी, भाई ने भी मदद की जितना कि वो कर सकता था क्योंकि भाई भी गरीब था, लेकिन प्रयास करते करते अंत में, फाइनली माने अंत में, द ग्रेट डे केम, वो महान दिन आ गया। कौन सा दिन? जिस दिन उसने अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिया। फाइनली द ग्रेट डे केम, अंत में वो महान दिन आ गया, एंड और आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, आई माने मैंने, स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, फॉर हैम्पटन माने हैम्पटन जाने के लिए। अंत में वो महान दिन आ गया कि मैंने हैम्पटन जाने के लिए शुरुआत कर दी। आई हैड ओनली स्मॉल चीप सैचल, आई हैड माने मेरे पास था, ओनली माने केवल, स्मॉल माने छोटा सा, चीप माने सस्ता, सैचल माने थैला, मेरे केवल एक छोटा सस्ता सा थैला था, दैट कंटेन्ड, जिसमें रखे थे, द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग आई कुड गेट, फ्यू माने कुछ, आर्टिकल्स माने वस्तुएं, ऑफ क्लॉथिंग माने कपड़े, आई कुड गेट माने जो मुझे मिल सके थे। देखिए मेरे पास एक छोटा सा सस्ता सा थैला था जिसमें मेरे कपड़े रखे हुए थे जो मुझे वहां मेरी माँ से मिल सके थे। माई मदर एट द टाइम वाज रादर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, देखिए माई मदर माने मेरी माँ, एट द टाइम माने उस समय, वाज माने थी, रादर वीक माने कुछ कमजोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और ब्रोकन इन हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य खराब था, बीमार थी। मेरी माँ उस समय बड़ी कमजोर थी, उसका स्वास्थ्य खराब था, बीमार थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, आई माने मुझे, हार्डली माने बड़ी मुश्किल से ही, एक्सपेक्टेड माने उम्मीद थी, टू सी देखने की, हर माने उसको, अगेन माने पुनः, मुझे बड़ी मुश्किल से ये उम्मीद थी कि मैं अपनी माँ को मैं दोबारा जिंदा देख पाऊंगा। एंड दस, और इस प्रकार अवर पार्टिंग
बाज ऑल दी मोर सैड। आवर माने हमारा, पार्टिंग माने अलग होना, बाज माने था, ऑल दी मोर माने और ज्यादा, सैड माने दुखमय। लेखक क्या कह रहा है कि आई हैड हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, कि बड़ी मुश्किल से मुझे उम्मीद थी कि मैं अपनी माँ को दोबारा जीवित देख पाऊंगा। और इस प्रकार और पार्टिंग, हमारा एक दूसरे से अलग होना, वाज था, ऑल दी मोर सैड माने और ज्यादा दुखमय हो गया था। शी हाउएवर वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल। शी माने वह, हाउएवर माने हालांकि, हालांकि वह, वाज माने थी, वेरी ब्रेव माने बहुत बहादुर, थ्रू इट ऑल माने इस सब के बीच जो कुछ हो रहा था, मैं जा रहा था, पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए जा रहा था, और मुझे भी उम्मीद थी कि बड़ी मुश्किल से मैं माँ को दोबारा देख पाऊंगा। तो इस सारे घटना के दौरान मेरी माँ ने बहुत बड़ी बहादुरी का परिचय दिया और मुझे जाने की अनुमति दे दी, विदा कर दिया। देखिए, लेखक घर से निकल गया। जब घर से निकला, क्योंकि पहली बार घर से बाहर गया था, यही पता नहीं था कि रास्ते में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, जबकि उसे अपनी मंजिल का भी पता नहीं था, केवल उसे स्कूल का नाम सुना था। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स। द डिस्टेंस माने दूरी, फ्रॉम माल्डन माने माल्डन से, टू हैम्पटन माने हैम्पटन की, इज माने है, अबाउट लगभग, 500 माइल्स माने 500 मील। देखिए, माल्डन एंड हैम्पटन, तो माल्डन इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द ऑथर स्टार्टेड हिज जर्नी। माल्डन वो जगह है जहां से लेखक ने अपनी यात्रा शुरू की थी। इट मीन्स द ऑथर ब्रूकर टी वॉशिंगटन लिव्ड इन माल्डन। ये माल्डन में रहता था, एंड ही हैड टू रीच फॉर हैम्पटन, और उसे कहां तक पहुंचना था? हैम्पटन के लिए पहुंचना था। तो द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स। हैम्पटन से, माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील थी। बाय वॉकिंग, पैदल चल करके, बैगिंग राइड्स, सवारियों में सवार होकर के, बोथ इन वैगन्स, दोनों प्रकार की, इन वैगन्स घोड़ा गाड़ी, एंड इन द कार्स, कारों में सवार होकर के, इन सम वे, किसी भी तरह से, आफ्टर नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के बाद, आई रेज्ड, मैं पहुंचा, द सिटी ऑफ रिचमंड, रिचमंड शहर पहुंच गया, वर्जीनिया माने वर्जीनिया के। लेखक क्या कह रहा है? तो वाई वॉकिंग बैगिंग राइड्स, पैदल चलकर, सवारियों में सवार होकर, बोथ इन वैगन्स एंड इन दी कार्स, दोनों तरह की घोड़ा गाड़ी और कारों में सवार होकर के, इन सम वे, किसी भी तरह से, आफ्टर नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड वर्जीनिया, और मैं वर्जीनिया के रिचमंड शहर पहुंच गया, अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, कि अबाउट माने लगभग, 82 माइल्स माने 82 मील, फ्रॉम हैम्पटन माने हैम्पटन से। रिचमंड वो शहर था जिसकी दूरी हैम्पटन से लगभग 82 मील थी। देख लीजिए, 500 मील पूरी दूरी थी। अब चलते 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 चलते, पैदल चल के, घोड़ा गाड़ी में, सवारियों में, कार में, जैसे तैसे, वो 418 मील की दूरी तो तय कर चुका, अब मात्र 82 मील की दूरी रह गई थी। When I reached there, tired, hungry and dirty, कि when माने जब, आई माने मैं, reached there, जब मैं वहां पहुंचा, कहां? रिचमंड शहर। टायर्ड, आई वॉज टायर्ड, लेकिन क्या कह रहा है? मैं थका हुआ था। हंग्री, भूखा था, एंड डर्टी, गंदे कपड़े थे। इट वॉज लेट इन द नाइट, देर रात थी, देर रात में पहुंचा था। लेखक क्या कह रहा है कि व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, टायर्ड, थका हुआ था, हंग्री, भूखा था, एंड डर्टी, गंदे कपड़े थे, इट वॉज लेट इन द नाइट, और देर रात हो गई थी। देखिए, धीरे 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 चलते 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 वो रिचमंड शहर पहुंच गया, और जब वो पहुंचा तो उस समय रात्रि का समय था, थका हुआ भी था, गंदे कपड़े थे, भूख लगी हुई थी, लेकिन किसी को यह भी नहीं जानता था कि कोई आदमी वहां परिचित हो जिससे उसकी मदद कर सके। अब एक अनजान जगह पर पहुंच गया था। देखिए, तो ये कहानी यहां तक जो मैंने अभी पढ़ाई आपको, ये क्या बता रही है कि पढ़ाई के लिए हमें कितने प्रयास करने होते हैं, कितनी मेहनत करनी होती है, और जब आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो लेखक जो ब्रूकर टी वॉशिंगटन है, जब वो 9 वर्ष का था, बिल्कुल अशिक्षित था,
कितने मेहनत करने की उसने ठान ली थी, घर से चल दिया, गरीबी थी, माँ परेशान थी, और ऐसे हालात में जब ये लग रहा हो कि हम अपनी माँ से दोबारा जिंदा नहीं देख सकते हैं, अपनी माँ से दोबारा जीवित अवस्था में नहीं मिल सकते हैं, तो यात्रा और दुखमय हो जाती है। तो ये कहानी ये जो ऐसे है, ये निबंध, ये कहानी जो लेखक ने लिखी है, ये अपने जीवन के अनुभवों को लिखा है। देखिए, अगर ऐसे ही व्यक्ति संकल्प करके मेहनत करे तो आगे बढ़ सकता है। तो आज यहीं तक मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ें और मुझे बताएं। इसके पीछे वोकैबुलरीज दी हुई हैं, नियम जो मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, वो दिए हुए हैं। तो आप पीछे वाले जो वर्ड मीनिंग्स हैं आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, उनको उतार लें, उतारने के बाद फिर याद करें। अगर मीनिंग्स आपने याद कर लिए तो आपको पाठ को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आपको सिनोनिम्स याद करने होंगे। तो इसमें जो पीछे वोकैबुलरी दी हुई है, तो इसके जैसे एक्वेंटेंस, ए पर्सन होम वन नोज, एक व्यक्ति जिसे दूसरा जानता है, तो ये सिनोनिम्स भी आपको याद करने होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन करना होगा, और एक्सप्लेनेशन के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स याद होंगे तभी आप अच्छे। तो यहीं तक मैं आज पढ़ा रहा हूँ, आगे अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। थैंक यू।